लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही, सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुराद, मुझे बहुत ही ज्यादा। शुक्र करो वो निशान मैंने देख लिए, अगर दादा देख लेते तो क्या होता? तुम्हें बिल्कुल भी डर खौफ नहीं है किसी का? आखिर कौन आया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी जासूसी कर रहा? चलो चलो बाहर जाओ यहाँ से, आ गया टूवल से मिलने, चलो यहाँ से। याद रखना तुम पछताओगे। अरे जाओ, धन क्या देता है। मैं रेडी हो गई हूँ। अब क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, बस यहाँ से तुम्हें घर छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे साटे जाना होगा। साटे नहीं मुराद, तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि हम दोनों को कुछ दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चलना चाहिए। बाहर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ, वाकई में मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अभी आधे घंटे पहले तो आपको सांस पूरी तरह नहीं आ रही थी। उस वक्त तो मैं नींद में थी माय डियर हस्बैंड। एक सेकेंड। हेलो चाला, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बस कुछ दिन के लिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुराद सर, आपको अभी ऑफिस आना पड़ेगा। यहाँ एक वकील आया है और शेयर्स का कुछ कह रहा है वो। क्या हो गया? क्या मैं उन्हें वेटिंग रूम में बिठाऊं? हाँ ठीक है, बिठाओ, मैं आता हूँ। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है मुराद? कोई खास नहीं, रूटीन का काम है, चलो घर चलते हैं। चलो आ जाओ, अपना हाथ यहाँ लाइए। चाला, वकील साहब के लिए कॉफी भिजवाओ जल्दी। ओके, मैंने मुराद सर को अभी कॉल कर दी है। मुराद को कॉल कर दी? तो मैं क्या कर दी? मुराद सर ने कहा था कॉल करने को। तुम मुझसे पूछ लेती ना, उसको आज किसी भी सूरत ऑफिस नहीं आना था। लेकिन यहाँ ये सब। गॉड डैम इट! आपा, हमारे इस घर में तो 2-3 खुशियां कभी एक साथ आ ही नहीं सकती। अभी हयात का मसला हल हुआ था, अब देखो हशमत दादा और अजमी साहिबा का मसला खड़ा हो गया। ठीक कह रही हो, फिलहाल तो सब कुछ अभी ठीक नजर आ रहा है। सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले? क्या दोपहर हो गई, इतनी देर सोते तो नहीं है वो? हाँ, कुछ हुआ है, चल के पूछें क्या हुआ है। कमरे में देखते हैं चल के। हाँ चलें। बाबा बहुत देर हो गई, उठ जाएं अब। या अल्लाह, वो तो अपने कमरे में ही नहीं है, उनका तो बैग भी नहीं है, कहाँ चले गए? उफ, ओह बाबा चले गए, वो भी इतनी सर्दी में, कहाँ जा सकते हैं वो? मेरे लिए परेशान मत होना, कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। खालिद को खामखा परेशान मत करना, मैं कुछ अरसा तन्हा रहना चाहता हूँ। बहरहाल मुराद तुम्हारे पास है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे कह देना। तुम सबको बहुत सारा प्यार। नोट, ये मत समझना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया, मैं और मजबूत होकर वापस आऊँगा। मेरे बाबा, वो कहाँ चले गए इतनी सर्दी में? या अल्लाह, ये क्या हो गया? फरीदे, इस मौसम में पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे वो। मैं आपसे छुटकारा क्यों पाऊंगी आखिर? बताएं तो आपा, हुआ क्या है? बाबा चले गए, ये लेटर छोड़ा है। फिर चले गए? अननोन नंबर, किसका फोन है? शायद बाबा ने फोन किया हो, उठा उठा, रिसीव कर। हेलो, कौन? खालिद तुम?
ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है? किसकी तबीयत का पूछने के लिए? बाबा के पहाड़ वाले घर में आग? क्या बाबा ने उस घर में आग लगाई? क्यों? और हयात उस आग में फंस गई थी? या अल्लाह, मैं मर गई। हाय मेरी बच्ची। या अल्लाह, हाय मेरी हयात। हयात को क्या हो गया? हयात, हयात। ए मैंने आपा उठे। ए मैंने आपा उठे। आपा, अरे आपा उठिए ना, उठे तो। अरे आपा, हुआ क्या है? आपा उठे, आंखें खोले, उठे ना, उठे। हयात, ये क्या है? कितना मना किया तुम्हें, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। मैं कैसे नहीं आती मुराद, ये जरूरी है। अपना ख्याल रखना आप। चलो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते, वकील वेट कर रहा है ऊपर। ठीक है, चलते हैं। देखिए वकील साहब, इस डील के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन दुरुक साहब, मेहरबानी होगी पुरानी बातें मत दोहराइए। मेरे बाबा कोई चीज नहीं बेच सकते। देखो, रिलैक्स रहो बेबी। टूवल, ये भी तो हो सकता है ये सारा काम इनलीगल हो। चुप हो जाओ। दुरुक साहब, फाइल मेरे पास है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं, सब कुछ लीगल है। दुरुक, इतना गुस्सा क्यों कर रहा? अच्छा हुआ आप भी आ गए। मसला क्या है? भाई, बाबा ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मुराद साहब, आप भी फाइल देख सकते हैं, इसमें सब कुछ लीगल है। पता नहीं ये सब क्या है। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो लीगल तो नहीं है। वो हमें बताए बगैर अपने शेयर्स कैसे बेच सकते हैं? मुझे लगता है मिस्टर लेवेंथ ने कोई ना कोई फ्रॉड किया है। उसने पैसे इधर उधर कर दिए होंगे हमारे, और मैंने ये पेपर्स देखे हैं, इसके मुताबिक ये लोग राइट पर हैं। यहाँ कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं नहीं मानता। रिलैक्स, बात सुनो इनकी। ये सब कुछ आपके बाबा की मर्जी से हुआ है, सब फाइल में लिखा है। क्या ये सब कुछ उन्होंने आपके सामने किया है? मुझे तो लगता है भाई इन सब ने पैसे लिए हैं इस काम के लिए। दुरुक, मुराद, जरा हौसले से, ये लॉजिकल ही नहीं है। निजात साहब हमसे पूछे बगैर क्यों बेचेंगे भला? आए, या अल्लाह रहम। जी बोले अम्मी। अरे कहाँ है? क्या मारने का सोच लिया है मुझे? क्या हो गया है? आए, अरे होना क्या है, तू जल गई थी ना पहाड़ पे। सर दबा, सर। अरे जरा सही से दबा दे, मेरा दर्द नहीं गया। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने कहाँ से सुन लिया ये? परेशानी वाली बात कोई नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। कैसे बातें कर रही है? मैं परेशान क्यों नहीं होंगी? डॉक्टर ने क्या कहा? खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं अम्मी, डॉक्टर ने कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें आप। ये तो बताओ, अभी कहाँ जा रही हो? हम घर जाएंगे। मैं बात कर रही थी, फोन रख दिया। हद होती है। ये दीवार बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी अगर यहाँ एलईडी लगा दिया जाए। आपके पास सैंपल्स तो होंगे ना? बिल्कुल है मैडम, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी टीवी स्क्रीन आएगी इस दीवार पे। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ओके। बेटा जरा सैंपल निकाल लाओ। यहाँ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? मैंने फैसला किया है ये चीजें चेंज करने का, जो दारिया मैडम को पसंद ना हो। बिल्कुल। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ की सारी चीजें नई हैं और आपकी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। और आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, हमने सब कुछ देख लिया। हम लोग मशवरा करके फिर आपको दोबारा कॉल कर देंगे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बेटा सामान उठा लो। तुम्हारा खेल खत्म। मुझे तुम्हारे झूठ का पता है। किस झूठ की बात कर रही हो दारिया? इस नागिन की कोई याददाश्त नहीं गई, सब याद है इसको। मैं सब भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, ये सब झूठ है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, हंसो नहीं। हाँ, कुछ ऐसा बताओ जो असमी मैडम ना जानती हूँ। आप जानती हैं? क्या ये सही कह रही है? मैं नहीं जानती कि इसने आपको कैसे चुप करवाया है, लेकिन मुझे मुराद पर तरस आता है। उसके साथ तो नाइंसाफी आप मत करें। ऐसी बात नहीं है। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? बोलो। कॉल करके मुराद को बताओगी? बता दो उसे, नहीं रोकूंगी मैं। लेकिन ये मत भूलना कि जब मुराद मुझसे पूछेगा कि आप ये क्यों कर रही हैं, तो मैं बता दूंगी कि अज़मी साहिबा और उसके बाप ने मेरे साथ क्या क्या किया है। नैला खामोश। मेरे सब कुछ बताने से अज़मी साहिबा मुश्किल में फंस जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से मुराद भी अपसेट हो जाएगा।
सुन लिया क्या कह रही है वो आपको अपने इशारों पर नचा रही है और आप चुप रहेंगी। खुदा समझेगा उसे। किस किस को समझाऊं आखिर, और बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं थक चुकी हूँ। उफ, तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह दो, अगर किसी को बताना है तो जाके तुम भी बता दो। और क्या क्या इम्तिहान लेगा पता नहीं। तुम ठीक हो? ये मुश्किल है, मैं जानती हूं, बहुत मुश्किल। चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? ये घड़ी मेरे बाबा ने दी थी मुझे। आज मैं अपना वक्त देखता हूं उसमें। मैं सोच भी नहीं सकता कोई कैसे अपने माँ बाप के हाथों खिलौना बन सकता है। कैसे? आज खुद को मैं नामुकम्मल और बिल्कुल हारा हुआ समझ रहा हूं। तुम्हें पता है, तुम मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। मैं सच कह रही हूं, अच्छे से भी कहीं ज्यादा। तुम जानती हो मेरी कामयाबी का राज? वो क्या है? तुम हो। मैं हूं? हाँ बिल्कुल। जब तुम साथ होती हो ना तो हिम्मत दुगनी हो जाती है। उफ करीम, ये एमरे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुम्हें कुछ बताया एमरे ने? कुछ नहीं बताया, मुराद से बात करनी थी उसे। समझ ही नहीं आ रहा कुछ, आखिर वो करना क्या चाहता है। ट्रूअल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो कोई प्लानिंग कर रहा है, वापस आएगा। करीम, कल से मुझे कुछ शक हो रहा है। कल शाम कुछ अजीब सी बातें कर रहा था वो। क्या कहा था उसने? उसकी बातों से लग रहा था कंपनी के कुछ शेयर्स उसने ले लिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो ट्रूअल? शेयर्स? और वो, उसके पास इतना पैसा है? क्या बात कर रहे हो? उसका बाप एक अमीर आदमी है, वो कंपनी के साथ हम सबको खरीद सकता है। वाकई में? लेकिन वो यहां के शेयर्स तो नहीं लेगा ना? कैसी बातें कर रही हो ट्रूअल? वो ऐसा क्यों करेगा? यहाँ के शेयर लेके क्या करेगा वो? ऐसा मुमकिन नहीं है। कैसे हो सकता है ये? माफ कीजिएगा, एक जरूरी कॉल है मेरी। हेलो बुरहान भाई, आपको घर मिला? चलें ठीक है, मुझे जल्दी बताइएगा। यहाँ के शेयर्स बिक ही नहीं सकते। अगर बिक गए तो वो खरीद लेगा। ओह, अरे आइए, कैसी हैं आप लोग? बहुत खराब है हमारी हालत, नहीं बता सकते आपको। हमारे घर में आग लगी हुई है, जला दिया आपने सब कुछ। कैसी आग? हुआ क्या है? अरे हशमत साहब को तो कुछ नहीं हो गया? वो भी जले हैं, मेरी बेटी भी जली है और इसकी वजह आप हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो एमने? क्या हुआ हयात को? क्या हयात को कुछ हुआ है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये आप अब पूछ रही हैं? आपकी वजह से वो इस घर से गए, आपने निकाला है उन्हें। मैंने आपा चुप हो जाए, देख नहीं रही हैं उनकी तबीयत खराब है, बस करें। मेरे बाबा पहाड़ वाले घर में गए और जब हयात उन्हें ढूंढने गई तो उस घर में आग लग गई। क्या आग लग गई वहाँ? हयात कैसी है? मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे जल्दी से मेरा मोबाइल लाओ। अरे अरे ठीक है, ठीक है, वो सब अब ठीक है। हाँ खुदा का शुक्र है, ठीक हैं वो लोग।
वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन घर तबाह हो गया। बाबा का वो घर अब नहीं रहा, चले गए हैं वो यहाँ से सिर्फ आपकी वजह से। एमने तुम क्या समझती हो? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये सब हो गया है अज़मी साहिबा। हयात आ गई। हयात बेटा तुम ठीक तो हो ना? अम्मी यहाँ क्या हो रहा है? या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची। मुराद बेटा, मैंने अपनी हयात को तुम्हें सौंपा था ना? मुझे? हाँ तुम्हें सौंपा था मैंने इसको, और तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हुआ। मैं जानता हूँ आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अगर उस हादसे से इसको कुछ हो गया होता तो? आप यकीन रखें मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और ये सब जो हो चुका है, क्या कर लिया तुमने? अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ। मुराद ने ही मुझे आग में से निकाला था और यही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर कुछ हुआ होता तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होती। शाबाश शाबाश, तुम बचाओ अपने शौहर को। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। मुराद बेटा, अगर तुम बेकसूर हो तो इन सबको बता क्यों नहीं देते? दादी जान आप देख तो रही हैं सब कुछ ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ सब कुछ ठीक है। अरे मेरे बाबा चले गए वो। अल्लाह, कहाँ चले गए वो फिर? हम ये नहीं जानते, किसी को कुछ नहीं बताया, बस जाने से पहले खत छोड़ के गए हैं। उसमें लिखा है तुम लोग फिक्र मत करना, मैं आ जाऊंगा। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ एपिक, जरा ये देखो, घर कितना खूबसूरत है। देखो ये तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छी सी बालकोनी, बाथरूम जबरदस्त है, फ्लोर बेहतरीन है, किचन आला है। तुम देखोगी तो पागल हो जाओगी, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, मजे से जिंदगी गुजारेंगे। खुदा के लिए मैं अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुकी हूँ। ऑफिस की फाइल मेरे पास है और मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी, और वहाँ कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। यार एपिक, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? दरवाजा खोलो ताकि हम बात कर सकें। कुछ तो ख्याल करो, मेरी कुल्फी जम गई। ओह, कुल्फी जम गई है तो क्या हुआ? तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? सर्दी है यहाँ पर। अगर मैं बुरी होती तो हथकड़ियाँ लगवा चुकी होती तुम्हें। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम बालकनी से बार बार घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। कैसी बालकोनी एपिक? मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ दरवाजा नॉक करके दाखिल होता हूँ। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ, यहाँ खड़े खड़े थक गई हूँ। खुदा हाफिज। अरे फोन काट दिया। उफ, बताओ ये भी कोई बात हुई यार? अगर इसके पैरों के निशान नहीं थे तो किसके थे? एमएनए आपा, आपने वहाँ कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। कितनी परेशान हो गई थी वो। तो अब क्या करूं? बोल दिया। देखो बाबा नहीं है, कितना खाली घर लग रहा है। अरे ये क्या है? कुछ नहीं, वो दोनों लड़कियां होंगी, उनकी शरारतें चल रही होंगी। देखो अब कोई भी नहीं मानेगा ये किसने किया है। चलो जो कुछ भी हुआ, ये दोनों आखिर इतना गंद मचा के गई कहाँ? अगर यहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी तो यहाँ पर गुलाब के फूल होने चाहिए थे। ये तो कचरा है। कहती तो तुम ठीक हो। तौबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह, कितना कचरा है। देखो तो पूरा घर भरा है। अरे आपा, ये तो देखिए। ऐसा तो होना ही था, आखिर दामाद किसके हैं? उन्होंने तो हर जगह कचरा डाल के रखा है माशाल्लाह। उम्मीद है आप माफ कर देंगी। बात सुन, ये करीम ने ऐसा क्यों लिखा है? हाँ तो हो सकता है किसी और ने लिखा हो। ये भी हो सकता है। तो फिर वो तीसरा कौन आया अंदर? कौन लाया सब कुछ? अरे एमएनए आपा, क्यों डरा रही है मुझे? हाँ, अरे हाँ, मैंने आज ही बालकनी में पैरों के निशान देखे थे। क्या कह रही हैं? कैसे निशान? मैं बच्चियों पे गुस्सा हो गई और मैंने उन पे इल्जाम लगा दिया कि तुम लोग बालकनी में खड़े होकर लड़कों से बातें करती हो। उन्होंने लाख कस्में खाई, मना किया, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। अगर ये बात सच हुई तो फिर कोई अजनबी घर में घुसा होगा। है, कौन होगा? और ये सब यहाँ क्यों छोड़ा? हो सकता है कोई आशिक जिन यहाँ आया हो। तौबा इस्तगफार, ये क्या कह रही है? कोई मर्द भी नहीं है यहाँ पर। या अल्लाह, शायद वही है। दरवाजा खोलकर देखते हैं। जाओ देखो। इत्तेहाद में ताकत होती है आपा, आप भी चलें। चलो चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे आपा, रुके रुके। लेकिन क्यों?
उसे इस छतरी से काबू करेगी? तेरा क्या ख्याल है जिन ऐसे दरवाजा खटखटा के आएगा? कुछ भी हो, हिफाजती इंतजाम तो करना चाहिए ना। खोलें दरवाजा। ठीक है, खोलती हूँ। आजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं माफी मांगने आया हूँ आप लोगों से। माफी कैसी? मुझसे गलती हो गई है एक। वो तुमने लिखा है पेपर? यही है, यही है। अंदर तो आओ जरा, हमारी जान हलक में आ गई। और ये क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्या है? अरे रुक जा, ठहर जा, कितना मारेगी उसको? 6, 7, 8। बहुत शौक है ना गिनती गिनने का। ये लोग गिनो, गिनो गिनती, गिनो। अरे रुक जाओ फरीदे, बस कर दे, रुक जाना 1 मिनट। इसे इसकी औकात दिखा रही हूँ मैं, ताकि ये आइंदा ऐसा ना करे। औकात दिखानी है इसको? बता तो दे क्यों मार रही हैं? अरे बस करें आप दोनों। तुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आया? हमारे घर में घुस गया। बस करें, अब तो गिनती भी खत्म हो गई है। और इन बालों को यहाँ रखो ऐसे। मुड़ो जरा। अब देखो कितनी अच्छी लग रही हो। अब हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। हयात, बाहर कितनी सर्दी है तुम्हें पता है ना? इस ड्रेस में तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और तुम बहुत अच्छी भी लग रही, माशाल्लाह। मुराद, मुझे अपना दम घुटता महसूस हो रहा है। अगर खाना खाते हुए निवाला फंस गया ना तो देखना तुम। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने तुम छोटे छोटे निवाले खाओगी, जो कि सेहत के लिए अच्छा है। डाइटिशियन भी यही मशवरा देते हैं। डाइटिशियन कहते हैं? इसमें डाइटिशियन का क्या ताल्लुक? तुम कहना चाहते हो मुझे डाइटिशियन की जरूरत है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम ही लाए हो। यही सुनना रह गया था कि मुझे डाइटिशियन चाहिए। चलो चलते हैं। 1 मिनट कॉल देख लूं। जी बोले अम्मी। मुझे बता दें आप क्या कहना चाहती हैं? वो मेरे पास ही है। दामाद से ही बात करनी है उन्हें तो। ऐसी क्या बात है? जी आंटी फरमाइए। मुराद बेटा, बाबा तुम्हें हमारी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। हमारे घर कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? कोई मसला हो गया? स्पीकर ऑन करो, मुझे सुनना है। रुको जरा। हाँ मसला है। एक पागल घर में घुस गया है और मैंने उसे काबू कर लिया है। क्या? आपने पुलिस को कॉल की? हाँ हाँ कर दी है, आने वाले हैं वो। क्या बात है? ठीक है, हम दोनों वहीं आ रहे हैं। रुकें। चलो जल्दी आओ। दामाद जी यहीं आ रहे हैं। वो तो आपने बुला लिया उन लोगों को, वरना मैं तो इससे अकेले ही निमट लेती। शक्ल देखो इसकी। ये फूल लेकर आया था, ये फूल। फूल लाएगा? मुंह खोल, तेरे मुंह में ठूसती हूँ ये फूल। इसने घर की हालत क्या कर दी है? जी तो चाहता है कि इसी के मुंह। शक्ल देखो इसकी, बड़ा आया फूल लाने वाला। मुसीबत टली नहीं अभी। क्यों डरा रही हो? ऐसी बातें मत करो। डरने वाली बात तो है, क्योंकि असल मुजरिम अभी तक नहीं मिला। अगर ये सब खालिद भाई ने नहीं किया तो किसने किया है? ऊपर से पुलिस आ गई है, मेरी तो जान निकली जा रही है। पता है ना मैं डरती हूँ। क्यों डर रही हो? हशमत दादा नहीं है तो मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ ये क्या हो रहा है मुराद? मुझे क्या पता। अम्मी? अरे अच्छा हुआ हयात तू आ गई। अब देख ले अपनी आंखों से। अगर मैं तुझे बताती ना तो यकीन नहीं आता तुझे। मुझे नहीं आता, लेकिन खालिद भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यही तो है वो जो हमारे घर घुसा था। जब हम वापस आए तो हमने देखा सारा घर उल्टा पुल्टा हुआ है। फिर इसने दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी भी बजाई। हम समझे ये वही है, हमने इसे पकड़ लिया। वो तो बाद में पता चला कि ये तो माफी मांगने आया था। तो क्या किया आप लोगों ने? मारा इसे? हाँ वो तो फरीदे ने बस 2-4 छतरियां मारी थी। वाह है मैंने आपा। और इन्होंने भी तो चप्पल से मारा था इसको। पुलिस को देख के सब कुछ तुम मेरे पे डाल दो। मतलब बेटा मैंने तो बस 2-3 चप्पल मारी थी, वो इतनी हल्की थी कि इसको लगी भी नहीं होगी। अम्मी तो फिर किसने किया ये सब कुछ? मजनू ने। कौन मजनू? हमारे मजनुओं ने। जो हाथों के पीछे पड़े। और ये सब क्या है?
जब हमने दरवाजा खोला तो यहाँ ये सब बिखरा पड़ा था और कागज पे ये लिखा हुआ था। इससे ज्यादा हमें नहीं पता। उसने ये सब कुछ अपने हाथ से लिखा। इसका मतलब ये वो पढ़ा लिखा है। अम्मी जी, शायद ये बाबा हूँ। तुम जानती नहीं हो अपने बाबा को क्या? जिंदगी में कभी उन्होंने कोई कागज ला के नहीं दिया। ये क्या चीज है? हाँ, माफी क्यों मांगेंगे मुझसे? पता नहीं। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मजनू बाबा नहीं है तो फिर ये कौन हो सकता है? और ये किस किस्म का मजनू है? क्या ये मुजरिम पसंद नहीं आया तुम्हें? जिन्होंने ये सब किया मुराद, शायद वो हशमत दादा हो सकते हैं। हो सकता है वो माफी मांगना चाह रहे हो बस उसके लिए जो उन्होंने किया है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? 2 नौजवान लड़कियां हैं मेरे साथ इस घर में। बहुत डर लग रहा है अब तो, बहुत डर। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं और हयात यहीं रुकेंगे जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ पर। शुक्र। हाँ, आता हूं। बोलो क्या बात है? मुराद सर सलमान, ये उम्मीद नहीं थी कि अपने ड्राइवर से धमकी दिलवाओगे तुम मुझे। जो कहना था खुद सामने आकर कहते। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सामने आने के लिए कह रहा हूँ। तो कहाँ हूँ अभी? तुम्हारी पसंदीदा जगह पर इंतजार करना हूँ मैं। अब बता दो मुझे, इंतजार करूँ या चला जाऊँ? तो ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आता हूँ। किससे बात कर रहे हो मुराद? कोई खास नहीं। दादा से बात कर रहे थे तुम? अरे नहीं, दादा जान नहीं थे। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम यहीं रुको, ठीक है? ऑफिस के फैसले तुम कब से करने लगे? हाँ, क्या मैं? हुआ क्या है भाई? खुद ही फैसला कर लिया तुमने? कैसा फैसला? बात क्या है? मैं एमरे से डरता हूँ क्या? उसे ऑफिस में क्यों नहीं आने दिया? टूवल ने मुझे कहा था कि उसे रोकना है। और हमें एमरे से किस बात का डर है? हमें तो ये डर था कि तुम उसके साथ कुछ ना कर दो। गलती कर दी है तुमने बहुत बड़ी। तुम्हारी इस गलती की वजह से उसे मौका मिल गया। उसका फोन आया था मुझे। उस आदमी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें। बहरहाल उसने मुझे होटल में बुलाया, मैं देखता हूँ जाके। तुम लोग यहीं रुकना। तुम अकेले क्यों जा रहे हो? हम भी चलते हैं। भाई इस वक्त किसी की भी नहीं सुनेंगे, हमें उनका पीछा करना। चलो जल्दी आओ। चलो। हाय, पता नहीं मुराद इस वक्त इस तरह से कहाँ चला गया, मुझे समझ नहीं आया। हाय अल्लाह, ऐसी मुश्किल क्यों आन पड़ी? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? कल रात मेरी बेटी जल रही थी और बाबा भी यहाँ से चले गए और दोपहर को कोई मजनू आ गया। अब तो मैं ये सोच रही हूँ और क्या देखना बाकी रह गया। हयात, क्या जल गई थी तुम? और हशमत दादा कहाँ चले गए? इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हमें क्यों नहीं बताया यार? तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बस करो यार, आग से नहीं जली सवालों से जल जाऊंगी मैं चाय बना रही हूँ, सुकून से पीते हैं। हमें और सुकून? घबराए नहीं आपा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग मेरे पीछे क्यों चले आए? हम तुम्हारे पीछे नहीं आए। एमरे को हॉस्पिटल ले जाने वाला भी तो कोई हो। अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो, मेरे साथ मत आना। ठीक है।
क्या कहना चाहते हो? मुझे लगा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। वैसे मैं सरप्राइज हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। जल्दी बोलो, सुन रहा हूं। जल्दी मेरे सामने बोलो जो तुमने मेरी वाइफ को मैसेज में लिखा था। मुझसे लड़ने आए हो यहाँ? अभी कुछ पता नहीं। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो सही क्या है? क्या तुम मुझे समझाओगे? चलो ठीक है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी मोहब्बत नहीं छुपा सकता। उसके लिए सॉरी। अगर तुम कहोगे तो उसके लिए मैं हयात से भी माफी मांग लूंगा। देखो तुम हयात के करीब भी नहीं भटकोगे, समझे? तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, और मुझे लगता है इतने गुस्से में हो कि तुम मुझे मारोगे। हाँ, मैं हूं ही इसी काबिल। ठीक है, बहुत शौक है ना तुझे मार खाने का। ये ले भाई। मुराद, भाई रुक जाओ। मुराद भाई आप कुछ यहाँ नहीं कुछ नहीं करेंगे। करना। देखो रुक जाओ, भाई रुक हौसला जाओ, रखें, रुक जाओ क्या कर मुराद। रहे हैं? क्या हुआ? नहीं भाई नहीं भाई, मेरे साथ चले। छोड़ो चलो चलो बस यहाँ से। प्यार लफ्जों में कहा। मिस हयात, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में तो आप तलाक लेना चाहती थी। यकीन कीजिए मेरा, जो आपने तलाक नहीं ली, मैं उस बात पर बेहद खुश हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये एमरे हमसे चाहता क्या है। यही तो पता नहीं चलता कि वो चाहता क्या है। मुझे तो लगता है वो हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। मुराद साहब को अभी रिलीज नहीं किया गया। इसकी वजह दूसरी पार्टी ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।